अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? चलें, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है लाइफ स्पाइसेस विद डॉक्टर नबीला तारिक। और इसको लाइक भी करें, इस पर कमेंट करके मुझे बताया भी करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, मैं कौन कौन सी वीडियोस बनाया करूँ, मैं इसमें क्या बेहतरी ला सकती हूँ। और साथ में इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें, ताकि मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ सकें, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर भी ज़रूरत है, मुझे उनकी भी चाहिए सब्सक्राइबर। तो काइंडली आप इसको शेयर ज़रूर किया करें। और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ, जो भी मैं किसी इशू पे नई वीडियो बनाऊँ, तो वो आप तक ज़रूर पहुँच सके। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अगर किसी से इशू पे बात करती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स तक मेरी बात ज़रूर पहुँच सके। तो व्यूअर्स, जैसे मैं पिछली अपनी वीडियो में आपको बताया था कि निकाहनामा जो है वो किस तरह से फिल किया जाता है, निकाहनामा की कौन कौन सी, मैंने आपको बताया था कि कॉलम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कॉलम को आपको बहुत ध्यान के साथ पढ़ना है और किस कॉलम को आपने किस तरह से फिल करना है। तो उम्मीद है कि मेरा वो वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि खुला क्या है, खुला का जो आगाज़ है वो कहाँ से हुआ, इस्लाम ने जो है ख़वातीन को क्या क्या हकूक़ दिए हैं, और आप खुला जो है वो किस तरह से उसका खुला का दावा जो है वो किस तरह से दायर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ बातें जो आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे। तो चलें, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक में सबसे पहले मैं अपनी बात का जो आगाज़ करूँगी वो मैं यहाँ से करूँगी कि मैं आपको बताऊँगी कि इस्लाम में जो डाइवोर्स का जो राइट है, सबसे पहले इस्लाम में ख़वातीन को जो है वो दिया गया। यानी कि इस्लाम पहला मज़हब है, यानी कि दीन इस्लाम ने ही ख़ातून को ये जो हक़ है ये अता किया। इसके बाद अब अगर हम बाकी मज़ाहिब पे नज़रें दुराएं, तो मुझे जो है ये कहना पड़ता है कि क्रिश्चियनिटी को अगर हम उठा के उनको पढ़ते हैं, तो उसमें भी जो अगर औरत को जो अगर खुला अगर औरत को डाइवोर्स का राइट दिया गया है, तो वो बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड किस्म का प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए जो उनको ग्राउंड लेनी पड़ती है वो अडल्ट्री की ग्राउंड है, जिसको आप समझते हैं कि आप और हम अच्छी तरह से समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल ग्राउंड है, उसको प्रूव करना जो है वो बहुत मुश्किल है। इसी तरह अगर हम ज्यूइज़्म में देखो उन पे नज़र दुराते हैं, या हम अगर हिंदुज़म पे नज़र दुराते हैं, उनके कवानीन को पढ़ते हैं, तो हमें कहीं भी नज़र नहीं आता कि कानून ने उनके उनके आइन ने ख़ातून को ये हक़ दिया है। लेकिन हमारे मज़हब में, हमारे इस्लाम में ये हक़ जो है बिल्कुल दो सूरतों में दिया गया है। अच्छा, पहली सूरत मैंने आपको जो है वो मैंने बताई थी, जब मैंने आपसे निकाहनामा डिस्कस किया था। उसमें मैंने कहा था कि डेलीगेशन ऑफ पावर जो मर्द को जो डेलीगेट की गई है, डेलीगेशन जो डाइवोर्स का राइट जो मर्द के पास है। मैंने वो कहा था कि इसमें ये राइट जो है ये आप मर्द और औरत की कंसेंट के साथ पूछ के ये औरत मर्द अपनी बीवी को भी दे सकता है ये राइट डाइवोर्स का। और इसमें दोनों को, अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग और उनको बताया जाए कि इसके फ्यूचर आस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, तो वो मेरा ख्याल है इसमें ये बहुत अच्छी बात है, और इसमें दोनों की कंसेंट के साथ ये राइट जो है खातून के पास आ जाता है। इसमें और ये जो डेलीगेशन ऑफ पावर है जो खावन को दी गई है, तलाक का राइट जो है, इसका जिक्र कुरान पाक की दो सूरतों में बहुत वाज़ेह तौर पर जो है वो बयान किया गया है। एक सूरह तलाक है और दूसरी सूरह बकरा है। इन सूरतों को अगर हम ध्यान से पढ़ें, तो इसमें बाकायदा तौर पर बताया गया है कि किस तरह से जो है खावंद अपनी बीवी को तलाक का राइट जो है वो दे सकता है। और अब हम अगर थोड़ा सा वाक़या को थोड़े से अपने टॉपिक की तरफ आएँ, तो हम ये देखें कि खुला क्या है, खुला का इर्तिका जो है वो कहाँ से हुआ। तो इसके लिए हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। हम अगर हिस्ट्री को अगर हमने पढ़ा हुआ, इस्लामिक स्टडीज़ अगर हमने अच्छी तरह से की है, तो हमें हमें एक वाक़या जो है वो बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि एक खातून जो है वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उनसे कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने खावन के साथ जो है मैं नहीं रहना चाहती हूँ, तो मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और फरमाया कि तुम अपनी इस आज़ादी के एवज़ जो है वो क्या छोड़ोगी? तो उस औरत ने कहा कि मैं आज़ादी के एवज़ जो है मैं अपना जो हक़ महर है वो मैं छोड़ देती हूँ। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये बहुत कम है। तो आपने उससे कहा कि तुम्हें कुछ और भी छोड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा कि चलें ठीक है, फिर मैं अपना, मेरे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, मैं उसको भी छोड़ देती हूँ।
तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया कि नहीं, ये भी बहुत कम है। तो उसने कहा कि चले, मेरा एक खजूरों का बाग है, तो मैं उसे छोड़ देती हूँ। तो आपने फरमाया कि हाँ ये ठीक है, अब अगर तुम्हें जो है तुम्हारी आज़ादी जो है तुम्हें मिल जाएगी। तो इस तरह से देखें व्यूअर्स, हमारे इस्लाम में जो है औरत को कितनी सहूलत दी गई है। अगर वो ये कह दे कि अगर उसको भी अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना, उसे अपने हस्बैंड के साथ जो है रहना पसंद नहीं है, तो बहुत आसानी के साथ बड़ी एमिकेबली जो है ये आप अपना ये रिश्ता जो है ख़त्म कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ कर सकते हैं। तो अगर इसी तरह से शरफ साहब के दौर में जो मुशर्रफ हुकूमत का दौर था, उसमें फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में अमेंडमेंट की गई और उसमें सब सेक्शन 4 जो है वो मुतारफ़ करवाया गया। अब सब सेक्शन 4 में जो है वो जो है उसके तहत आप जो है एक दावा दायर कर सकते हैं कोर्ट में। और जो कोर्ट है वो दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, जो दोनों फ्रिकेन है, उनको नोटिस जारी करती है। अच्छा, जब नोटिस वो जो जारी करते हैं तो उसके बाद उनको कोर्ट जो है वो इन पर्सन जो है वो बुलाती है कोर्ट में। और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट जो है वो उन सबसे पहले जो ऑनरेबल कोर्ट है वो कोशिश करती है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान, दोनों फ्रिकेन के दरमियान जो है वो रिकन्सिलिएशन हो जाए। रिकन्सिलिएशन अगर कामयाब नहीं होती और अगर औरत फिर भी अपनी स्टेटमेंट पे रहती है कि नहीं, मैंने अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना, तो फिर कोर्ट जो है वो, लेकिन अगर खातून फिर भी अपनी स्टेटमेंट पर कायम रहती है और कहती है कि नहीं, मुझे अपने खावन के साथ नहीं रहना, मुझे उसके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट जो है वो खुला का दावा जो है वो डिग्री कर देती है। और इसके अवज़ जो है खातून जो है उसको अपना जो प्रॉम्प्ट डावर है वो 25% और जो उसका डेफर डावर है वो 50% जो है वो देना पड़ता है। तो ये देखें व्यूअर्स, कितना जो हमारे इस्लाम है उसने हमारे लिए कितने हकूक़ जो हैं वो हमें दिए हैं एज ए ख़ातून होते हुए। क्योंकि मैंने अक्सर ख़वातीन को सुना है कि ख़वातीन कहती हैं कि जी इस्लाम में या वैसे हमें ख़ातून होने के नाते हमें कोई जो है राइट्स नहीं दिए गए। लेकिन अगर मैं समझती हूँ कि अगर हम अपने आइन को सही तरह से पढ़ें, अपने मज़हब को, अपने इस्लाम को सही तरह से हम उसकी स्टडी करें, तो हमारे इतने राइट्स हैं कि शायद दुनिया में किसी भी, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी कोट किया कि किसी भी मज़हब में जो है वो इस तरह के राइट जो ख़ातून को नहीं दिए गए, कि वहाँ पे आज़ादी के बहुत से जो है जो बातें की जाती हैं ख़वातीन की आज़ादी की। लेकिन उस आज़ादी के पीछे आप उन ख़वातीन की जो दुख भरी दास्तान है वो आपको नहीं समझ पता कि कितनी किस तरह, उनके पास राइट्स इस तरह के नहीं है कि वो इनके साथ इनको अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सके। इसी तरह मैं मतलब यहाँ पे हालांकि बात हम खुला की कर रहे हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा बात आपको बताती चलूँ कि जिस तरह से आप देखें कि ये भी हमारे अ, इस्लाम में और हमारे आइन का ही एजाज़ है कि हमें वोट का हक भी जो है वो हमें दिया दिया गया। जबकि बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएसए है, यूके है, इस तरह की और बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ख़ातून को वोट का हक नहीं दिया गया था, क्योंकि वो ख़ातून के वोट को अहमियत में इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे। लेकिन बहुत अरसे बाद उन्होंने इस हक़ को जो है तस्लीम किया। लेकिन हमारे इस्लाम ने, हमारे मज़हब ने और हमारे आइन ने ये हक़ हमें पहले दिन से जो है वो दिया। तो इस तरह से देखें कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम एक ऐसे मज़हब के पैरोकार हैं जहाँ पे हमें बाकायदा तौर पर हमारी अहमियत को तस्लीम करते हुए हमें पूरे हकूक़ जो हैं वो दिए गए हैं। ये अलग बात है कि हमें अपने हकूक़ की जो है वो अवेयरनेस नहीं है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आइन को, हम कुरान शरीफ जो है वो तर्जुमे के साथ पढ़ें और उसमें देखें, क्योंकि कुरान शरीफ में हर हर सूरत में आपको बाकायदा तौर पर बताया गया है कि मतलब हमने किस तरह से अमल करना है, हमारी ज़िंदगी के जो मकासद हैं वो क्या है, और उसमें हमारे राइट्स और फ़राइज़ सारे जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं। और इसी तरह अगर हम अपने आइन को, आइन पाकिस्तान की भी अगर सही तरह से स्टडी करें तो उसमें भी हमारे आइन राइट जो है वो बाकायदा तौर पर डिस्क्राइब किए गए हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो हमें अच्छी बातें जो हमें पता है, जो हमें हमारे राइट्स का पता है, हम उन राइट्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी आज यही है कि मैं चाहती थी कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं जिससे अवेयरनेस क्रिएट हो, ख़वातीन में भी और यूजुअली यंग गर्ल्स में भी और आम पब्लिक में भी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो मेरी वीडियो है ये आपको बहुत पसंद आएगी। इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी जो है वो मैं कर सकूं। और अगर फिर भी मेरे किसी बात में कोई बहाम रह गया या मैं कहीं किसी बात को अच्छी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पाई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको दोबारा से उस इशू पे बात करूँगी।
और अगली जो मेरी वीडियो होगी इंशाल्लाह वो मैं आपको बताऊंगी कि जिस आज मैंने बताया कि खुला जब क्या है, खुला का मैंने बैकग्राउंड आपको बताया। तो खुला का दावा जो है वो हम दायर कैसे करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसका भी एक लंबा प्रोसेस है, उसको आपको कोर्ट में जाना है और उसको किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन उसकी कैसे करनी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, फिर उसको फॉलो अप कैसे करना है, उसके लिए आपको काउंसल कैसे हायर करना है। ये सब चीज़ें जो है हम अगली वीडियो पर इस पर बात करेंगे। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं मंडे को अपलोड करूँगी, तब मंडे तक आप मेरा इंतज़ार कीजिए। और इन बिटवीन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको कोई कुकिंग की कोई क्लास दे सकूँ, और क्योंकि कल सैटरडे संडे भी है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस तरह की कोई और एक्टिविटी आपके लिए डाल सकूँ। तो लीगल इशू पे हम इंशाल्लाह मंडे को बात करेंगे, आप मेरा मंडे तक इंतज़ार कीजिए। और मेरी वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलते चलते आप सब शाद रहें, आबाद रहें, खुशहाल रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।